श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी मानते हुए गुरुवर की पुस्तक सपने झूठे भी सच्चे भी, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, का स्वाध्याय आज पुनः करने जा रहे हैं डे 2 में। कल गुरुदेव ने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए कि सपने किस तरीके से आते हैं और वो किस तरीके से सच भी हो जाते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दिए। गुरुदेव ने ये बताई बात कि स्वप्न के भविष्य में इस प्रकार के दर्शन की अगर समीक्षा करने अगर हम बैठते तो हमें प्रतीत होगा कि हमारे अंदर की जो चेतना है वो जितना अधिक विश्व ब्रह्मांड फैला हुआ है, उसकी प्रखरता, उसकी पहुंच उतनी अधिक है। ये बात अलग है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। और विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं जानते, उसको भी जानने की क्षमता हमारी इस चेतना के अंदर है। और हम जब चाहें इसे, अगर हम अपनी क्षमता को उस तरीके से विकसित कर लेते हैं तो उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए भारतीय मनीषी जो हैं भौतिक जगत के विकास की अपेक्षा अतीन्द्रिय चेतना की विकास पर अधिक बल देते हैं। अतीन्द्रिय क्षमता क्या है? अतीन्द्रिय क्षमता ऐसी होती है कि जैसे दूसरों के विचारों को बिना उनसे बात किए भी हम जान लेना, या फिर दूर की चीज़ों और घटनाओं के बारे में हमें ऐसे पता चल जाता है। भविष्य की घटनाएं हमें पहले से पता चल जाती हैं। ये जो चीज़ें हैं वो ये सामान्य इंद्रियों से परे होती हैं। इसमें जो क्षमताएं शामिल हैं वो सामान्य ज्ञान और अनुभव से बाहर है, जिसको कि अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं पकड़ पाए हैं। आगे आज पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिखते हैं। स्वप्नों का स्थान विशेष से भी संबंध होता है। स्वप्नों का स्थान विशेष से भी संबंध होता है। इस संबंध में डॉक्टर फिशर द्वारा उल्लेखित एक स्त्री का स्वप्न बहुत महत्व रखता है। वह स्त्री जब एक विशेष स्थान पर सोती तो उसे सदैव यही स्वप्न आता कि कोई व्यक्ति एक हाथ में छुरी लिए दूसरे से उसकी गर्दन दबोच रहा है। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि उस स्थान पर सचमुच ही एक व्यक्ति ने उस युवती का इतना गला दबाया था जिससे वह लगभग मौत के समीप जा पहुंची थी। स्थान विशेष में मानव विद्युत के कंपन चिरकाल तक बने रहते हैं। कब्रिस्तान की भयानकता और देव मंदिरों की पवित्रता इनके साक्ष्य के रूप में लिए जा सकते हैं। गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि हम जहाँ जिस घर में रहते हैं या फिर हम कहीं जाते हैं तो हर एक जगह की और हर एक स्थान का एक अलग ही महत्व होता है। अगर हम मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो एक अलग एनर्जी फील होती है। हमें हैप्पीनेस की वाइब्रेशन मिलती है वहाँ से। एक ऐसी मतलब शांति की अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे वैसी एनर्जी रेडिएट होती रहती है। और ऐसे ही हम लोग पता नहीं किन किन स्थानों पे चले जाते हैं और उसकी एनर्जी का हमें पता नहीं होता। वो कहीं ना कहीं तरीके से वो हमें प्रभावित तो ज़रूर करती है। ये बात अलग है कि हमें इस बात का पता नहीं चल पाता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रांगली उन महिला को पता लगा था। 16 फरवरी 1975 के धर्म युग अंक में स्वप्नों की समीक्षा करते हुए एक अंधे का उदाहरण दिया गया था। अंधे से पूछा गया था कि क्या तुम्हें स्वप्न दिखाई देते हैं? इस पर उसने उत्तर दिया, मुझे खुली आंख से भी जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती वह स्वप्न में दिखाई देती हैं। इससे फ्रायड की इस धारणा का खंडन होता है कि मनुष्य दिन भर जो देखता और सोचता विचारता है वही दृश्य मस्तिष्क के अंतराल में बस जाते हैं और स्वप्न के रूप में दिखाई देने लगते हैं। निश्चय ही यह तथ्य यह बताता है कि स्वप्नों का संबंध काल की सीमा से परे अतीन्द्रिय जगत से है, अर्थात चिरकाल से चले आ रहे भूत से लेकर अनंत काल तक
चलने वाले भविष्य जिस अतीन्द्रिय चेतना में सन्निहित हैं, स्वप्न काल में मानवीय चेतना उसका स्पर्श करने लगती है। कई बारी ऐसा होता है कि हम अगर किसी एक चीज़ को बार बार सोचते हैं, तो वो भी सूक्ष्म का रूप धारण करके हमारे स्वप्न में आता है। ऐसा हम लोग महसूस कर सकते हैं। हम कभी अगर ये देखें, कोई मूवी अगर हम देख रहे हैं और बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, या तो डरावनी या फिर कुछ भी है, और बहुत फोकस्ड होके देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आगे पीछे हमारे स्वप्न में आ जाती हैं। उस तरीके की चीज़ें, उस तरीके की परिकल्पना, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पे अतीन्द्रिय क्षमता की जो बात की गई है, गुरुदेव ने बताया है कि वह अभी का नहीं, हमेशा से ऐसा रहा है और आगे भी ऐसा रहेगा कि ये अतीन्द्रिय क्षमता जो विश्व ब्रह्मांड में समव्याप्त है, उसका आकलन भी नहीं किया जा सकता कि कब, कहाँ, कैसे, क्या घटित होने वाला है, वो हमें पता चल सकता है। वो हमारी क्षमताओं पर डिपेंड करता है। उसका एक स्पष्ट उदाहरण भी इसी अंक में एक बालक द्वारा देखे गए स्वप्न की समीक्षा में है। एक बच्चे ने पहले न तो कश्मीर देखा था, न नैनीताल, किंतु उसने बताया, मैंने हरा भरा मैदान, कलकल करती नदियाँ, ऊंचे बर्फीले पर्वत शिखर देखे हैं। कुछ ही क्षणों में पट परिवर्तन हुआ और मेरे सामने जिस मैदान का दृश्य था, वह मेरे विद्यालय का था। मेरे अध्यापक महोदय हाथ में डंडा लिए मेरी ओर बढ़ रहे थे। तभी मेरी नींद टूट गई। इससे स्वप्नों की क्रमिक गहराई का भी बोध होता है। स्पर्श या निद्रा जितनी प्रगाढ़ होगी, स्वप्न उतने ही सार्थक, सत्य और मार्मिक होंगे। सामयिक स्वप्न उथले स्तर पे अर्थात जागृत अवस्था के करीब होते प्रतीत होते हैं, पर यह तभी संभव है जब अपना अंतःकरण पवित्र और निर्मल हो। निराई किए हुए खेतों की फसल में एक ही तरह के पौधे दिखाई देते हैं। वे अच्छी तरह विकसित होते और फलते फूलते भी हैं, पर यदि खेत खरपतवार से भरा हुआ हो तो उसमें क्या कोई फसल बोई गई है, न तो इस बात का पता चल पाता है और न ही उस खेत के पौधे ताकतवर होते हैं। ये कमजोर पौधे कैसी फसल देंगे, इसका भी सहज ही अनुमान किया जा सकता है। मन जितना अधिक उच्च चिंतन, उच्च संस्कारों से ओतप्रोत, शांत और निर्मल होगा, स्वप्न उतने ही स्पष्ट और सार्थक होंगे। यहाँ पे गुरुदेव ने एकदम स्पष्ट तरीके से बताया है कि हमारे सोचने की जो कला है, हमारे समझने की जो कला है, हमारे जीवन शैली है, हमारे विचारों की जो शैली है, उस पे बहुत हद तक ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर हमारे विचार सात्विक नहीं है, और विचार सात्विक कैसे आएंगे, जब हमारा अन्न सात्विक होगा। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर हम सात्विक खाते हैं, फिर सात्विक विचार करते हैं और हर पल जो है दूसरों के लिए अच्छा सोचने में और प्रेम में, हर व्यक्ति को इतने प्रेम के साथ देखने में, समझने में अगर हमारा मन व्यस्त रहता है, तो हमारा मन जो है उतना ही निर्मल, शुद्ध और पवित्र होता चला जाता है। कहीं कोई वैर भाव कुछ भी नहीं दिखाई देता हमें। सब में हमें वही उसी ईश्वर के दर्शन होते हैं और हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझते हैं। हम कुछ भी गलत चीज़ में भी अपने लिए पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। ऐसे जब चीज़ें होने लगती हैं तो हमारा अंतःकरण धीरे 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 शुद्ध होने लगता है और वह ईश्वर की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारी जो चेतना है वह हमारे परमात्मा का ही एक अंश है और परमात्मा हर तरीके से विशुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, उसके अंदर एक भी बुराई नहीं है। तो हम उधर की ओर बढ़ने लगते हैं तो परमात्मा जैसी चीज़ें भी हमारे अंदर दिखनी शुरू हो जाती। बहुत छोटा सा कण मात्र कह सकते हैं इसको, कि परमात्मा के जो गुण हैं, रूप हैं, संस्कार हैं, वो हमारे अंदर भी दिखाई देने लगते हैं। और ये स्वप्न जो होते हैं, जैसा कि फसल के बारे में गुरुदेव ने बताया कि अगर हम खेत को खूब अच्छे से निराई गुड़ाई करके कोई बीज बोते हैं तो उसमें अच्छी फसल और एक समान दिखती है और बहुत ही अच्छी फसल होती है।
और अगर हम ऐसा ना करते हैं तो फिर उस खेत से फसल तो उगेगी ही नहीं ना अच्छी, और फिर जैसे तैसे ही रहेगा। तो वही है कि अगर हम हमारी जो बॉडी है, हमारा जो मन है, हमारे जो विचार हैं, इसकी निराई गुड़ाई हमें हर पल हर क्षण रोज ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें अब हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो कुछ कुविचार नहीं आएंगे, आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन ठीक है, उसको समता से हम आगे लेके चलेंगे। आए हैं वो चला भी जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रयास 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 हर रोज प्रयास करना होगा, तब हमारा मन जाके निर्मल और शुद्ध होगा। आगे गुरुदेव लिखते हैं, जब मन सो जाता है तो वह अपने ही संकल्प विकल्प से अभिष्ट वस्तुओं के निर्माण की क्षमता से ओतप्रोत होता है। सुख दुख की सामान्य परिस्थिति भी जागृत जगत की तरह ही उस स्थिति में जुड़ी रहती है। जिस तरह जागृत अवस्था में जीव के संस्कार उसे आत्मिक प्रसन्नता और आह्लाद प्रदान करते हैं और निश्चित भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं, उसी तरीके से पवित्र मन में भी जो स्वप्न आएंगे वे भी उज्जवल भविष्य की संभावनाओं के प्रतीक होंगे। यहाँ पे वही बात कही गई है कि संकल्प अगर हम ले लेते हैं किसी विशिष्ट चीज़ के लिए और अपनी क्षमता उसमें झोंक देते हैं तो वह होकर ही रहता है। और जिस तरीके की हमारे सामान्य जीवन में सुख दुख की जिस तरीके की स्थिति हमारी बनी रहती है, अगर हम बहुत खुश हैं तो हम सोने पर उतने ही हैप्पी, हमारा माइंड भी वैसे ही हैप्पी हैप्पी वर्क करता है, और अगर हम दुखी हैं तो सोने के बाद भी उसी तरीके के स्वप्न भी आ सकते हैं और हमारा मन उतना शांत हमें नहीं समझ में आता है। और मन जब पवित्र होगा तो स्वप्न भी वैसे ही आएंगे जो हमारे उज्जवल भविष्य की तरह हमको ले जा सकते हैं। भगवान महावीर के जन्म से पूर्व रानी त्रिशला ने 14 मार्मिक स्वप्न देखे थे। प्रथम में हाथी, द्वितीय में बैल, तृतीय में सिंह, चतुर्थ में लक्ष्मी, पंचम में सुवासित पुष्पों की माला, षष्टम में पूर्ण चंद्र, सप्तम में सूर्य दर्शन, अष्टम जल भरे मंगल कलश, नवम नीले स्वच्छ जल वाला सरोवर, दसम में लहलहाता सागर, एकादश सिंहासन, द्वादश देव विमान, त्रयोदश रत्न राशि, चतुर्दश तेजस्वी अग्नि। मतलब कि रानी त्रिशला ने इतने सारे जो देखे थे स्वप्न, ये सब के सब शुभ की तरफ दिखा रहा है। हर एक चीज़ शुभ चीज़ों से जुड़ी हुई है। हाथी हो गया या फिर बैल हो गया या शेर हो गया, ये सब हम देखेंगे अगर तो कहीं ना कहीं हमारे जो देवी देवता हैं उनसे ये जुड़े हुए प्रतीक हैं और उनका ही ये ऐसे उनसे रिलेटेड चीज़ों के दर्शन उनसे हुए हैं। स्वप्न का फलितार्थ मर्मज्ञों ने इस प्रकार किया कि हाथी सहायक हाथी धैर्य, मर्यादा और बड़प्पन का प्रतीक है। यहाँ पे गुरुदेव ने देखिए इसको समझाया भी है कि हाथी प्रतीक किस चीज़ का है और उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। हाथी सहायक हाथी धैर्य, मर्यादा और बड़प्पन का प्रतीक है। उसके पेट में प्रविष्ट होने का तात्पर्य प्रलंब बाहुपुत्र जन्म का द्योतक है। वह महान धर्मात्मा, अनंत शक्ति का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, यशस्वी, अनासक्त, ज्ञानी, सुख शांति का उपदेष्टा, महान गुणों वाला, शांत और गंभीर, त्रिकालज्ञ, देवात्मा और महान होगा। मतलब केवल एक हाथी के जितने भी गुण हैं और सब के सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक हाथी का स्वप्न में आना क्या दर्शाता है उसको गुरुदेव ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि कैसा हो सकता है उस हाथी को देखने का तात्पर्य। उपरोक्त सभी प्रतीकों का अर्थ मर्मज्ञों ने उन वस्तुओं के गुण प्रभाव आदि की दृष्टि से निकाला जो उपयुक्त ही सिद्ध हुआ। उन स्वप्नों की समीक्षा करते समय देखी गई वस्तुओं की उपयोगिता, उनकी महत्ता और गुणों के विश्लेषण के रूप में किया जा सके तो बहुत सारे अस्पष्ट स्वप्नों के अर्थ भी निकाल सकते हैं, उनसे अपने जीवन को संवार सकते हैं।
हाथी नहीं, जितने भी उन्होंने देखे थे, सरोवर, दशम लहराता सागर, एकादश सिंहासन, बैल और सिंह, इन सब के जो तात्पर्य निकले कि इन सब को देखने का क्या क्या तात्पर्य है, वो यहाँ पे गुरुदेव ने बताया है। और ये भी बताया है कि अगर हम अच्छे से जानते हैं, हमारी चेतना उतनी विकसित है, तो हम एक एक स्वप्न को डिकोड कर सकते हैं कि किस स्वप्न का क्या अर्थ होता है। बुखार आने से पहले अंगड़ाई आने लगती है, कै होने से पहले जी मिचलाता है, फल आने से पूर्व फूल आता है, प्रसव होने से पहले पेट में दर्द होता है, यह पूर्वाभास है। कोई घटना अपने दृश्य में आने से पहले ही अंतरिक्ष में विकसित होने लगती है। शरीर या कायक ही बीमार नहीं हो जाता, रोग कीटाणु काफी समय पहले देश में प्रवेश कर चुके होते हैं। भले ही सामान्य व्यक्ति को ज्ञान न हो, पर विशेषज्ञ रक्त आदि की परीक्षा कर उस संभावित रोग के कुछ ही समय में प्रकट होने की पूर्ण धारणा कर सकते हैं। अस्त व्यस्त स्वभाव के व्यक्ति के संबंध में यह भविष्यवाणी सहज ही की जा सकती है कि वह असफल होगा। चोर और डाकुओं में से अधिकांश को जेल भुगतनी ही पड़ती है। इन कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के अंधकार भरे भविष्य की यदि कोई भविष्यवाणी करता है, तो संभावना यही रही कि वह पूर्व कथन प्रायः सही ही निकलेगा। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि हर एक चीज़ जो आगे नई आने वाली होती है, उसके पूर्व ही कुछ न कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। और अस्त व्यस्त स्वभाव के व्यक्ति को देखकर हमें लग जाता है कि वह लाइफ में कितना सफल होगा और कितना असफल होगा। हम खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और जितना गुरुदेव ने बताया समझाया, ये हम अपने अंदर इसको समाहित कर पाएँ, जितना हमारे अंदर जा सके उससे सीख लें और अपने जीवन में अपनाएं, और जीवन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पल पल प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करते चलें। इसी भाव से गुरुदेव के चरणों में अर्पित समर्पित इदम सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदम सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदम सद्गुरु अर्पणमस्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार गुरुदेव माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद।